टारगेट फॉर एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें। आपका चैप्टर है साधारण ब्याज। आपका चैप्टर है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है पहला। देखो, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100 बटे 100। पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या है? पहला क्वेश्चन है 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। राशि कितनी है? 10,000 रुपये। राशि P कितनी है? 10। राशि कितनी है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। R क्या है? 12%। R क्या है? 12%। और समय क्या है? 5 वर्ष। समय क्या है? 5 वर्ष। तो SI बराबर होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। तो P कितना है? 10,000 रुपये। कितना है? 10,000 रुपये। P कितना है? 10,000 रुपये। तो P कितना है? 10,000। 10,000 इंटू R कितना है? 12% गुणे समय कितना है? 5 वर्ष बटे 100। लगा दो बिंदी से, बिंदी ख़त्म। आप गुणा कर लो। कितना है? 100 इंटू 12 पंचे 60। तो कितना हो गया? 6,000 रुपये। तो आंसर नंबर 20 आई है। आंसर नंबर 20 आई है। अगला क्वेश्चन 8.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2,000 राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा? कितना ब्याज? कितना? 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2,000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो P बराबर क्या है? P बराबर है 2,000 रुपये। P बराबर कितना है? 2,000 रुपये। R कितनी है? R है 8.5%। 8.5%। और T बराबर कितना है? 6 वर्ष। तो SI बराबर क्या होगा? तो SI बराबर होगा P इंटू R इंटू T बटे 100। कितना? 100। तो P कितना है? 2,000 रुपये। कितना है? 2,000 और इंटू 8 क्या है? 8.5% गुणे 6 बटे 100। डबल जीरो थे, डबल जीरो काट दी। अब कितना आ गया? 20 गुणे 8.5 इंटू 6 बराबर 6 दूनी 12 कर लो, 120 हो गया। और 8.5 इंटू कर ले, 12 पंचे 60, 0 0 और 12 अट्ठी 96 और 6 96 6 102। 102 तो कितना आ जाएगा? एक अंक बाद दशमलव 1,020 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B आपका। अगला क्वेश्चन देखो 500 का 7% वार्षिक ब्याज की दर से और 700 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से और
₹1000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो SI बराबर क्या होता है? SI पहला SI 1 बराबर क्या होगा? 500 गुणे 7 गुणे 3 बटे 100 डबल जीरो बराबर 7 पना 35 गुणे 3 बराबर 3 पचे 15 और 3 का 9 1 10 तो 105 हो गया। क्या हो गया? SI 1। अब SI 2 निकाल लो। SI 2 बराबर क्या होगा? 700 गुणे 10 गुणे 3 बटे 100 कितना हुआ? 3 बटे 100 डबल जीरो से डबल जीरो। अब कितना आ गया? 7 गुणे 10 गुणे 3 बराबर 70 7 200 तो कितना आ गया? 210। SI 2 बराबर आ गया 210। SI 3 बराबर क्या आ गया? इसी प्रकार SI 3 निकाल लो। तो 1000 गुणे 4 गुणे 3 बटे 100 तो 100 से 100 ख़त्म। 10 गुणे 4 गुणे 3 कितना हुआ? 40 चौतिया 12। अब सबको जोड़ लो। कितना था? 105। क्या? SI 1 प्लस SI 2 प्लस SI 3 SI 3 तो यहाँ जोड़ लो। कितना होगा? SI 105 और 210 और 120 तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, 2 2 4 तो 435 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला चौथा क्वेश्चन है 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर ₹3250 की राशि पर 8 वर्षों में ब्याज अर्जित होगा। 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर ₹3250 की राशि पर 8 वर्षों में ब्याज अर्जित होगा। तो आर क्या दी? इसकी आर क्या है? आर है 5.25% और पी क्या है? 3250 और समय क्या है? 8 वर्ष। समय क्या है? 8 वर्ष। अब लगा दो। SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटे 100 तो 3250 इंटू 5.25 इंटू 8 अपॉन 100 तो इसको कट कर लो, काट लो। 3250 इंटू 5.25 इंटू 8 बटे 100 एक बिंदी से एक बिंदी ख़त्म हो गया। 10 5 छिक्का 30 और 5 25 5 दूनी 10 2 चाको 8। अब गुणा इंटू कर लो तो 65। अब वो यहाँ कर लो
65 इंटू 5.25 और इंटू 4 गुणा 4 पंजे 20, 20 की 0 वहाँ से लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 0 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 2 अंक बाद है तो कितना होगा 21 इंटू 65। अब 65 गुणा 21 कर लो तो 21 पंचे 105, हंस लगी 10, 21 छिक्का 126 और 10 126 तो कितना हो गया 1365। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो इसका भी SI निकालना है। SI पूछा है, ब्याज पूछा है, SI निकालना है। क्या दिया है R दिया 4.5% और P क्या मूलधन कितना दिया है 4600 रुपये और समय कितना दिया है 5 वर्ष। समय कितना दिया है 5 वर्ष। तो SI बराबर होता है 4600 मूलधन इंटू दर 4.5 इंटू 5 बटे 100 डबल जीरो से डबल जीरो। अब 40 इंटू 5 25, 2 5 को 20 और 2 22। अब इंटू कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ 22.546 30 जी 3 6 5 30 6 6 18 और 3 21 2 और 6 3 12 और 2 14 4 5 20 0 2 लगी 2 और 4 दूनी 8 2 10 0 4 दूनी 8 1 9 0 1 8 और 10। तो आंसर कितना आएगा 6 5 30 0। तो आंसर नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा है तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। फिर पढ़िए क्वेश्चन, सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा है तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो इसमें भी क्या पूछा है SI। क्या पूछा है SI पूछा है और दिया क्या है P बराबर दिया है 3125 रुपये और क्या दिया है R बराबर दिया है 8% और T बराबर दिया है 5। तो लगा दो SI बराबर क्या होता है। SI बराबर होता है 31 मतलब P मूलधन गुणे दर गुणे 5 बटे 100। तो काट दो 5 5 दूनी 10 20 4 दूनी 8 4 पंचे 20 5 छक्का 30 5 दूनी 10 5 25
625 दूनी कितना होगा? 625 इंटू 2 तो क्या होगा? 1250। अगला क्वेश्चन देखो। प्लीज टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सारथी ने एक बैंक में ये तो हो गया छठवां और सातवां देखो। 6600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के लिए बराबर हो। कि पहले 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों प्रति वर्ष 9% की दर पर साधारण ब्याज के लिए बराबर हो। तो 6600 क्या है? 6600 रुपये। एक्स बराबर क्या दिया है? एक्स बराबर 3 इंटू 10 बराबर वाई बराबर 4 वर्षों में 4 इंटू 9 तो एक्स अपॉन वाई बराबर क्या हो गया? 36 अपॉन 30। काट लो 6 छक्का 36 6 पंचे 30। तो अनुपात क्या हो गया? 6 और 5। एक्स और वाई का अनुपात क्या हो गया? एक्स अनुपात वाई बराबर होता है क्या हो गया? 11। तो 11 बराबर यहाँ देखो तो 11 बराबर किसके हो जाएगा? 6600 क्या हो गया? चलो यहाँ कट कर दो और यहाँ देखो 11 बराबर कितना होगा? 66 इसको भी कट यहाँ देख लो जरा 11 बराबर कितना हुआ? 6600 रुपये। काट दो 11 छक्का 66। एक बराबर कितना आ गया? 600। तो 6 बराबर कितना आएगा? 3600। 6 इंटू 600 कितना होगा? 3600। और 6 इंटू 5 कितना होगा? 3000। 6 इंटू 5 बराबर और 3000। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो? क्या है? 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर से 7.25% वार्षिक हो? तो इसमें वही निकालना है, ऐसा ही निकालना। ब्याज पूछा गया है तो इसका पी कितना दिया है? मूलधन कितना दिया है? 1600 रुपये। और टी कितना दिया है? 10 वर्ष। और आर कितना दिया है? 7.25%। तो एस आई बराबर क्या होता है? तो पी आर टी बटे 100 होता है। तो सीधा लगा दो 1600 7.25 इंटू 10 बटे 100। 100 से ये ख़त्म कर दो और ये 1 दशमलव ख़त्म कर दो। 72.5 10 वाली 1 दशमलव ये ख़त्म हो जाएगी। अब इंटू कर लो तो कितना आएगा? 16 पंचे 80। 0 वहाँ से लगे 8। 16 दूनी 32 और 8 40। 4 40 16 सत्ते 112।
112 और 4 116 एक अंक बाद दशमलव, तो 1160 रुपये आ जाएगा। कौन ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। इसी के साथ आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 2500 रुपये पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। ये ने क्वेश्चन सही है। तो आर बराबर कितना होगा? 6%। और पी बराबर होगा 2500 रुपये। टी बराबर होगा 2 वर्ष 3/12। तो 3 एकम 3, 3 चको 12, 1/4। टी बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9/4। SI बराबर 2500 6 इंटू 9/4/100 इंटू खत्म, तो गुणा कर लो इंटू 6 इंटू 9/4। 25 का 150 इंटू 9/4। 15 निम्मा 135/4। 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 28 और देखो 4 तिया 12 पे कितनी बची? 1, फिर 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो ऑप्शन नंबर का सी हो गया। दसवां देखिए, 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 साल में कितना ब्याज होगा? तो आर बराबर कितना दी, पी बराबर कितना दिया है? 3680 रुपये। और आर बराबर कितना दिया है? 4%। और टी कितना दिया? समय कितना दिया? 2.5 लगा दीजिए। SI बराबर क्या होगा? 3680 इंटू 4 इंटू 2.5/100। 1 0 से 1 0 काट दो। 5 से 5 दूनी से 55, 25.5 आ गया है। 2 से इसको काट दो, 2 10, ये तो 1 हो गया, तो 368 आ गया। आंसर क्या आ गया? 368। ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है? अब आ गया तुम्हारा 11वां सवाल। पी 6.25% वार्षिक ब्याज की दर पर 5000 रुपये की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आर कितनी दी है इसमें? 6.25%। और पी कितना है? 5000 रुपये। कितना है? 5000 रुपये। और टाइम क्या है? 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017। 5 फरवरी से कितना दिन हो गया? 30 दिन ये हो गया, 28 की हो गई। प्लस मार्च कितनी हुई? जनवरी फरवरी मार्च 31 की होती है। कितनी? 31 की। और 19 दिन जी, तो टोटल दिन कितने हो गए? 73/365 कर दो, तो 1/5 आ जाएगा जी। तो 1/5 हम रख लेंगे।
अब यहाँ करते हैं। 5,000 इंटू 6.25 इंटू 1/5/100। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो ख़त्म करते हैं। 5 से 1/10 तो कितना आ गया है? 62.5 आ जाएगा। 62.5 मतलब पहला ऑप्शन 62.5 आंसर ये होगा। %4.5 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा? 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा? तो चलो देखते हैं। आर कितनी दी है? 4.5%। समय कितना दिया है? टी। 4 वर्ष 6 महीने 6 महीने और पी बराबर कितना है? 2400 रुपये। चलो निकाल लेते हैं। 2400 रुपये इंटू 4.5% और 4 वर्ष 6/12 कर देंगे। 6 एकम से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 9/2। समय कितना आ गया? 9/2। 9/2 इंटू 100 कितना? 100। डबल ज़ीरो ख़त्म कर दी। 2 से 12 ख़त्म कर दिए। 12 बार जाएगा। चलो 108 इंटू 4.5 इंटू कर लो तो 40 और 5 इंटू 32 और 4 तो कितना आ जाएगा? 0 4 2 6 5 3 8 400 कितना आएगा? 486। कितना आएगा? 486 आएगा। 486 ऑप्शन वो। क्वेश्चन नंबर 13। 2000 रुपये की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो पी कितना दिया है? पी दिया है 2000 रुपये। 2000 रुपये 1 पैसा मतलब 1 रुपये मिलता है 1 महीना में। तो 12 महीने 12 रुपये 12 और 4 साल में 12 48 तो 2000 का 48% निकाल दूँ। तो क्या कह रहा है? 1 पैसा 1 प्रति माह। क्या कहा? प्रति माह 1 पैसा प्रति माह 1 पैसा। तो 12 मतलब 1 वर्ष में 12 पैसे और 4 वर्ष में 12 इंटू 4 48 हो जाएंगे। 48 तो 2000 का सीधा हम निकाल रहे 48% इंटू 100। डबल ज़ीरो तो 0 8 दूनी 6 4 दूनी 8 900 कितना आ गया? 960 रुपये आ जाएगा। कौन सा? 960 रुपये।
75,000 रुपये की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। पी कितना है? 75,000। टी आर कितना है? 2.5/3% है। तो 3 दूनी 6, 5, 11/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6, 5, 11, 11/3 हो जाएगा। इंटू कितना परसेंटेज यहाँ लगाएंगे। टी बराबर कितना होगा? 5 वर्ष। तो लगा दो। एस आई बराबर क्या होगा? 7500 रुपये। ये है क्या है? पी मूलधन है। इंटू 11/3 हो जाएगा। इंटू 5% और इंटू 100 है ये 100। 00 से 00 ख़त्म करते हैं। 3 से 3 एक हम 3 दूनी 6 और 3 5 15। 25 पंचे 125 इंटू 11। 11 5 55 की 5। 11 दूनी 22 और 5 27। 2 11 2 13। एक बिंदु और कितना हो गया? सी ऑप्शन हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तो बिल्कुल सरल है। अनुपात तो एस आई मतलब S1 बराबर क्या दिया है? आर कितनी दिया? 5%। तो पी तो नहीं दिया है। 5%। आर कितनी? 5% गुण समय 6 वर्ष इंटू 100 करेंगे और ये होगा SI2 दिया है P इंटू R इंटू 3/100। अब P से तो P कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 3 से 3 दूनी 6 कैंसिल और 2 से 8 तो कितना हुआ? तो 5:4 आ गया। 5:4 मतलब डी ऑप्शन सही। 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलो ये सॉल्व है तो यहीं पे देखा है। 10,000 क्या? पी मूलधन 10,000 हो गया। आर गया 12%, तो 12 ये हो गया, 5 ये हो गया इंटू 100। 0 0 काट दी तो ये क्या? 100 गुणे 12×5 = 60। कितना हो गया? 60। 2 0 जी 1 0 जी 6,000 रुपये। कितना होगा? 6,000 रुपये। बी ऑप्शन सही होगा।